सारे बच्चों ਨੂੰ गुड मॉर्निंग भी। पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ओजला साहब जी गुड मॉर्निंग। साडे धन भाग ने भी साडे नाल ओजला साहब जी भी क्लास ला रहे ने। हुण ये नहीं पता भी करण ओजला जी है या ओजला साहब जी है। विक्की मानसा जी गुड मॉर्निंग। दीप गगन जी सत श्री अकाल। फटाफट सारिਆਂ ਨੂੰ लिंक भेज दो भी 7:30 बजे का टाइम सीगा आपां रेडी हाँ बिल्कुल। पहला तो 25 क्वेश्चन की टैस्ट सीरीज करांगे आपां, फिर उस तो बाद विच आपां स्टार्ट करांगे आपदा MS एक्सल। ठीक है जी। गुरी शेरगिल जी गुड मॉर्निंग। समरदीप चहल जी सत श्री अकाल। चलो जी स्टार्ट करते हैं आप अज का सैशन। सैशन दे विच की खास होने वाला है पहला दस देना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस तुहाडे आंसर दूंगा मैं तुहाडे क्वेश्चनों के भी। उस तो बाद विच आप एक्सल की शुरुआत करांगे। ठीक है जी। चलो जी पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? फटाफट तुहाडे जवाब आने चाहिए ने। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वेरी गुड सतिंदर सिंह चहल। MS वर्ड। दीप गगन ने भी ए ते टिक किया, बहुत वधिया। MS वर्ड बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन, याद है ना, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण बताइए। एन एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट। एक सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल दो। तुहानू याद है ना, सुपर है तो वो ऊपर है और सबस्क्रिप्ट है तो नीचे है। याद है ना? यस गुरी शेरगिल बिल्कुल। दूजे दे विच की आंसर आएगा? बी ऑप्शन। सबस्क्रिप्ट जिहड़ा हैगा वो थल्ले दा उदाहरण है बी दा। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है? दसी हुई है मैं। हाइपरलिंक। गुड मॉर्निंग जसविंदर जी गुड मॉर्निंग। फटाफट जवाब दो। यस बिल्कुल भी कंट्रोल दे नाल के। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल दे नाल के बटन दबा दो, हाइपरलिंक आ जाएगा। वर्ड रैप क्या क्या अर्थ है? दस्या होया है वर्ड रैप। वर्ड रैप दस्या होया है मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। फटाफट जवाब दो भी फटाफट। सिर्फ एक जने का आया सी आंसर। दीप गगन जी बिल्कुल सही गल है। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? टेक्स्ट का अपने आप अगली लाइन में पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? वर्ड रैप कहलाता है। एक कल कराए हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिपीटेड। आप जो इस लाइन को पूरा लिखते हैं तो ऑटोमैटिक थल्ले वाली लाइन चला जाता है ना, उन्होंने वर्ड रैप कहते हैं। अच्छा एक वर्ड दसिया सीगा मैं, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की होंदा है? ड्रॉप कैप का मतलब होंदा है पैराग्राफ का जिहड़ा पहला अखर है वो बिल्कुल वड्डा लिखना, वो की होंदा है? ड्रॉप कैप। नैक्सट कट कॉपी ते पेस्ट, यदी शॉर्टकट की है? फटाफट दसो। कट कॉपी पेस्ट
कट दी याद होएगी कंट्रोल दे नाल एक्स ला दो, कॉपी दी कंट्रोल दे नाल सी ला दो ते पेस्ट दी कंट्रोल दे नाल वी ला दो। ऑप्शन नंबर 5 दे विच की आएगा ए, बिल्कुल कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी। नेक्स्ट, जब कोई यूजर डैश पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। पता है ना, हैंड इहो जे आकार दा, इहो जे आकार दा, हैंड दे आकार दा। यस, हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक है, ध्यान रखियो, बिल्कुल सही गल है। हाइपरलिंक ते क्लिक करते ही आपां नूं पता लग जाता है भी हाँ हैंड दे आकार दा हो गया है। फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। दस्या होया है क्वेश्चन, फुट नोट्स एंड नोट्स, फटाफट दसो। याद है ना, फुट नोट ते एंड नोट किहदे विच हुंदा है? रिफरेंस टैब दे विच हुंदा है, इस करके रिफरेंस देने वास्ते हुंदा है। चलो जी, बिल्कुल 7 दे विच ये आएगा, फुट नोट्स ते एंड नोट्स रिफरेंस के उत्ते आधारित है। नेक्स्ट, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो याद होएगा टैक्स्ट दे विच इंडेंट देने वास्ते उन्हें क्या, यानी या तो आ चीज़ इटैलिक या बोल्ड करना है, ठीक है, या उन्होंने इनक्रीज करना है, जिवें आ इत्थे बटन होंदा है, इत्थे लिखिया होंदा है 27, उन्होंने 26 कर सकते हो, 25 कर सकते हो। वैरी गुड। ये पेज लेआउट वाला कौन है बई? पेज लेआउट दे विच हुंदा है एवें, शाबाश। दीप गगन बिल्कुल सही है, जसविंदर बिल्कुल सही है, पढ़िया होगा तो पता लगेगा ना। चंगा भला कल क्या सीगा भी याद करके आयो। अब बोल्ड इटैलिक ये पेज लेआउट च पे होंदे आ, होम दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है। जनरल डॉक्यूमेंट याद करो, कुछ दस्या सीगा तुहाडे फोन दे विच भी हुंदे आ चीज़ां, फटाफट दसो। जदों तुहाडे कोले फोन आउंदा है, तुसी बिजी होने हो, तो तुसी की करते हो? तुहाडे फोन दे टैंपलेट नूं यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? आई एम बिजी, है ना, आंसर की आएगा टैंपलेट। एक फाइल जिसमें पहले से निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ऑन भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। 10 नंबर क्वेश्चन, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने का फटाफट दसो। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल भाई, औजला साहब जी सही है, जसविंदर सिंह जी भी सही है, भी सारिਆਂ ਦਾ सही है। बिल्कुल कंट्रोल ਦੇ ਨਾਲ होम बटन, जो कंट्रोल ਦੇ ਨਾਲ होम बटन ਤੇ क्लिक करोगे तो इंसर्शन पॉइंट डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग च पहुंच जाएगा। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की ध्यान रखियो, दस्या नहीं होया पर याद रखियो F7। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है MS वर्ड दे विच F7, बट दस्या होया कदों मैं, जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शॉर्टकट की दी सी। शॉर्टकट की दे विच देख लियो स्पेलिंग चेक दी हुई है, बिल्कुल MS वर्ड शॉर्टकट की दे विच सैकंड नंबर कॉलम दे विच थल्लिओ सैकंड,
F7 ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਏਗਾ। 11ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ F7। ਮੇਰੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड करता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैग में होता है? वाटरमार्क दसिया सी ना कल, वाटरमार्क किहड़े टैब च हुंदा है? बिल्कुल पेज लेआउट वाले टैब च। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया। फटाफट दसो। किसी पैराग्राफ, यस बिल्कुल भी, लाइनों के बीच स्पेस केड़ा आएगा? लाइन स्पेस। नेक्स्ट वन इज व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ है? व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ है? यस भी, एक विंडो को दो भागों में बांटना। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है शॉर्टकट की मैं लिखाइया हुई। यस, कंट्रोल दे नाल N, बिल्कुल न्यू। अच्छा, कंट्रोल C के दी होंदी है? कंट्रोल C कॉपी दी। कंट्रोल X के दी होंदी है? कट। ते कंट्रोल B बोल्ड। नेक्स्ट, MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? फटाफट दसो। ये थोड़ा जा गलत लग गया भाई, इत्थे ना 500 है। मैं जूम साइज पूछा है भाई, जूम साइज। इसका आंसर सी आएगा। 10 तो लेके 500 तक लिखवाया हुआ है। MS ऑफिस दे विच मिनिमम तो 10 तक होंदा है जूम, ते मैक्सिमम कितना? 500। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है कौन? MS वर्ड। ये दसन की लोड़ ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? पता है कि नहीं पता? ध्यान रखियो, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम जिहड़ा रूप है वो हो सकता है 32 GB, इस तो ऊपर नहीं। कितना हो सकता है? 32 GB। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, पता है ना? 0.5। ध्यान रखियो, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है 0.5। दसिया सी कल मैं 0.5 वाधा हुंदा है। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू। ध्यान रखियो, MS वर्ड 2010 का जो डिफॉल्ट व्यू है वो प्रिंट लेआउट है। की है? प्रिंट लेआउट। ठीक है जी, डिफॉल्ट व्यू अगर पूछ लवे MS वर्ड का तो वो प्रिंट लेआउट है।
MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में होता है? ट्रांसलेट इक्कीवें ਦੇ ਵਿੱਚ B ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल रिव्यू टैब। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित है? दस्या होया है पेज लेआउट। पेज लेआउट। नेक्स्ट वन इज 23rd नंबर क्वेश्चन, थर्ड लास्ट। MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? वेरी गुड, लाइन नंबर। पूरे 18। 24 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों फटाफट। नंबरिंग दा, शाबाश। अरे बुलेट दा करते हैं, बुलेट दा। उवें इत्थे जे होवे ना ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप भी याद रखियो। ड्रॉप कैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। पच्चीस नंबर क्वेश्चन करो, लास्ट एंड फाइनल। प्रीव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ शाबाश, गलत है भाई लवप्रीत बड़ार। लवप्रीत जी गलत है। इन्फो ऑप्शन कित्थे मिलेगा? तुसी तुहाडे फोन चेक कर लियो, पासवर्ड कित्थे मिलेगा? पासवर्ड दे विच ध्यान रखियो। जिहड़ा इन्फो ऑप्शन है वो कित्थे मिलेगा? पासवर्ड लाउण वास्ते। चलो जी, सो मेरे हिसाब नाल इन्ना पता लग गया ना तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कि MS ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹੀ क्वेश्चन है, बस ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ सिर्फ टैब याद होना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ नहीं कहता याद करो, अंदरों बहुत ही रेयर चांस है पूछे, ज़्यादातर ਤੁਹਾਨੂੰ कित्थों पूछता है? बाहरों ही पूछता है। तो आप शुरुआत करन जा रहे हैं जी MS एक्सेल दी। MS एक्सेल की चीज़ है? जे आप गल करिए MS एक्सेल एक तरह का इहो जिहा प्लेटफॉर्म होंदा है, आ चीज़ जिहदे विच स्प्रैडशीट दित्ती हुंदी है, आ चीज़।
ठीक है जी, स्प्रैडशीट ध्यान रखियो। हुण आपां सब तो पहले नंबर ते गल करदे हां कि जिहड़ा MS एक्सेल है एक इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट है। एक तो आ गल याद रखियो। सैकेंड वन इज, नहीं लवप्रीत बराड़ जी कांस्टेबल च नहीं है, SI च है। तीनों इस करके करवा रहा वा क्योंकि SI का एग्जाम भी फार्म भरया है बच्चों ने। जिन्होंने लानी है वो लाओ एक्सेल की क्लास, जिन्होंने नहीं लानी हो ना लाओ, ठीक है ना, क्योंकि इंपोर्टेंट उन्होंने वास्ते है जिन्होंने SI का फार्म भरया, पटवारी का है या फिर नायब तहसीलदार का है। चलो विजिकल ध्यान रखियो भी, विजिकल जिहड़ा है ये पहला इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट है। ये भी गल याद रखियो, जिहड़ा विजिकल ये नाम का एक नाम है विजिकल एप्लीकेशन का, ये साडा पहला की सी इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट सीगा, ठीक है जी। लोटस के नां तो लोटस, ठीक है जी। लोटस जिहड़ा है वो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया तो 3 भी आ गया। ये साडे प्रेजेंट इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट है। प्रेजेंट की है स्प्रैडशीट है, ध्यान रखियो, एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है जी। लोटस का ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ उपयोग है ज़्यादातर कित्थे ਹੁੰਦਾ है, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम डोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, डोज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ है, ध्यान रखियो, इस करके याद रखियो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पूछ सकता है कि सबसे प्रचलित प्रेजेंट टाइम में ਕਿਹੜੀ अपने ਕਿਹੜਾ प्रोग्राम है ਜਿਹੜਾ MS एक्सेल च यूज ਹੁੰਦਾ है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ लोटस। 1 भी है, 2 भी है तो 3 भी है, और ज़्यादा ये कित्थों निकलता है, डोज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा ये लोटस बनाया किन्ने, ध्यान रखियो, ये IBM कंपनी ने बनाया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने बनाया, ठीक है जी। फिर वही चीज़ जिहड़ा आपां MS वर्ड च कीता सीगा, सेम कंसैप्ट सीखांगे। MS एक्सेल को विंडो के रन मेन्यू में चलाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, ध्यान रखियो, रन मेन्यू च। हुण देखो सारा कुछ वही आएगा, इसे करके क्या सी वो ढंग नाल कर लो। रन मेन्यू नूं विच चलाउण वास्ते तो इनू सिर्फ की लिखना है, एक्सेल। की लिखना है, एक्सेल। आ देखो आ साडा रन मेन्यू है, इत्थे एक्सेल लिख देना, EXCEL लिखता और एंटर मार दो। एंटर मार दी, देखो आ देखो अपना एक्सेल खुल गया ना। हुण तुसीं आप सोचो भी जिहड़ा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं ओदी देखो टाइटल वार भी ओहो जी है जिहड़ी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दी सी। फिर देखो आ जिहड़े टैब दे रखे आ, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला वाला नया आ गया, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सेम ही है। फिर देखो क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर नवी चीज़ आ गई, स्टाइल, सैल है ना, एडिटिंग, कुछ चीज़ा उही है तो कुछ चीज़ा की है नवी है, बस बाकी चीज़ सेम। इनू सैल कह देंगे आ जिहड़ा सिंगल है इनू की कहते हैं, सैल कह देंगे। मतलब जे तुसी MS वर्ड ढंग नाल कीता है ना, वधिया तरीके नाल दिल ला के, तो ये समझ लो कि एक्सेल अज ही हो जाएगा, पूरा अज ही हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना कि तुहाडे पेपर च होना है उन्ना क। तो रन मैन्यू में चलाना है कि एक्सेल लिख के, ठीक है जी। फिर तुहानू पूछ लेता जाए कि जिहड़ा MS एक्सेल है उहदे विच बनाई गई जिहड़ी फाइल होंदी है वो बाय डिफॉल्ट की नाम दिखाती है, ध्यान रखियो, बुक 1 बाय डिफॉल्ट जिहड़ा नाम आएगा वो की आएगा, बुक 1 आएगा, ठीक है जी। ठीक है जी। फिर ये जिहड़ा मेन चीज़ है वो की है कि जिहड़ा तुहाडा MS एक्सेल है, भावें वो 2003 होवे
भावें 2007 होवे, भावें 2009 होवे, सॉरी 10 होवे, फिर 2013 होवे, कोई भी होवे। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ याद रखना है कि ਜਿਹੜੀ शीट की संख्या दी होंगी है वो ਤੁਹਾਨੂੰ बाय डिफॉल्ट 3 दी होंगी है। कितनियां शीट्स होंदियां? 3। आ देखो, ध्यान नाल देखो, आ देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट दे रखी है ना, ये बाय डिफॉल्ट है, ध्यान रखियो, असी नहीं पाइया, अपने आप ही होंगी है 3 बाय डिफॉल्ट। अगे चलो, नेक्स्ट शीट कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है जी, और जे तुहानू पूछ लवे कि 2016 ते 2019 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाय डिफॉल्ट शीट कितनी होंदी है? याद रखियो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शीट ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है वो एक ही होंदी है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। ठीक है जी, 2003, 7, 10 ते 13 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ शीट ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बाय डिफॉल्ट? 3। और 2016 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? शीट सिर्फ एक ही होंदी है, दूजी शीट ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ सिलेक्ट करनी ਪੈਂਦੀ है इस तरीके ਨਾਲ। आ भी देख लो, ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ क्लिक करना पएगा। देखो आ शीट 4 आ गई, आ शीट 5 आ गई, आ शीट 6 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई, समझ आ गई? ठीक है जी, अगे चलते हैं। अगे की कहते देखो भी, ये आपां पता लग गया भी शीट 1 भी होंगी है तो शीट 3 भी होंगी है। 3 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 इन्हां विच तां 3 होंगी है, उहदे विच 1 होंगी है। नैक्सट MS एक्सेल का जिहड़ा बाय डिफॉल्ट शीट का नाम है, जिहड़ा शीट का नाम है बाय डिफॉल्ट शीट नेम, बाय डिफॉल्ट की हुंदा है? शीट फस्ट, शीट सैकेंड, शीट थर्ड, है ना, ये शीट हो गया, सॉरी डबल ई, शीट फस्ट, शीट सैकेंड, शीट थर्ड, बाय डिफॉल्ट नाम तुसी आपदे हिसाब नाल भी दे सकते हो। फिर आप कह दिए भी जिहड़ा इहदा शीट नाम हुंदा, जिहड़ा शीट नेम हुंदा है, इनू तुसी मैक्सीमम किन्ने अखर तक लेके जा सकते हो? मैक्सीमम याद रखियो 31 अखर तक लेके जा सकते हो। मतलब जिहड़ा शीट का नाम है ना, आ वाला जिहड़ा शीट का नाम, इनू तुसी 31 अखर तक रीनेम कर सकते हो। आ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। आ देखो इस तो अगे नहीं जा रहा, इस तो अगे नहीं जा रहा। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। नेक्स्ट अगे चलो जी, तो शीट ने मैक्सिमम किन्ने अखर तक जा सकता है? 31 अखर तक जा सकता है। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम की होएगा? MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम की होएगा? तो ध्यान रखियो, एक्सटेंशन नेम .XLSX होएगा, .XLSX होएगा। ठीक है जी, XLSX। जे पुछ लवे इहदा टैंपलेट कोड की हुंदा है? तो .XLTM हो जाएगा, सेम वही चीज़ है बस। अगे चलो, टैंपलेट कोड हो गया। टैंपलेट कोड तो अगे चलिए, तो याद रखियो 2007 इत्थे लिखना, रुको
2007, 2010, 2013, 2016 ਤੇ 2019। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ हाँ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਪਲੇਟ में सेव करने पर एक्सटेंशन नेम की ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ सेव ਕਰਨ वास्ते? .xlt, .xlt ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ? x, .xlt x ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ? बस तुसी सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है बई। देखो 2003 ते 2007 ये जेड़े दो है ना, ये दोनों तो तुसी याद रखने हैं। ये डॉट जे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो .doc, जे एक्सेल है तो .xls, और जे 2007 तो ज़्यादा है, मोर देन, तो याद रखियो .doc x लग जाएगा, इत्थे .xls x लग जाएगा। बस x लग जाएगा, और कुछ लगना नहीं। बाकी सारा सेम दा सेम है, ये कोई फर्क नहीं है। भावें टैंपलेट ले लो, उहदे अगे टी लग जाएगा, बस गल खत्म है इन्नी जी। ठीक है जी, चलो अगे हुण आ जाता है जी मैक्रो। मैक्रो में सेव करने पर एक्सटेंशन नेम की हुंदा है? .xlsm हो जाएगा। मैक्रो दे विच डाटा सेव करने वास्ते की हो जाएगा? .xlsm हो जाएगा। बस इन्ना ही होएगा, बाकी सारा सेम दा सेम रहेगा। याद रखियो, एक्सटेंशन नेम .xlsx, टेम्पलेट कोड .xltm, मैक्रो कोड .xlsm हो जाएगा। ठीक है जी। और तुहानू पूछ लवे कि 2003 ते 2007 दे विच की होएगा, तो तुसी कहोगे .xls ही कहोगे। उत्थे बस .xl की आ जाएगा? s। चलो जी, इन्नी गल समझ आई कि नहीं आई? फटाफट दसो बई। जिहड़ियां गल्लां दसियां सिंपल सिंपल समझ आई है कि नहीं आई सारियां नू? ठीक है जी। फिर ध्यान रखियो, जिहड़ी MS Excel की फाइल है ना, दस मिनट बाद अपने आप ऑटो सेव हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने आप ऑटो सेव हो जाती है। ये भी गल ध्यान रखियो भी जिहड़ी MS Excel की फाइल है, अगर तुसी सेव नहीं कर रहे हो तो भी 10 मिनटा बाद ऑटो सेव हो जाएगी। चलो जी अगे, ये भी गल ध्यान रखनी है। 10 मिनटा बाद अपने आप ही की हो जाएगी? सेव हो जाएगी। फिर देखो, जिवें तुहानू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे विच दस्सिया सीगा मैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट पेज कलर वाइट होता है और फ़ॉन्ट कलर ब्लैक होता है, वो सेम ही तुहाडा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे विच चलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर उस तो बाद जो आप गल करते हैं MS वर्ड दे विच बनाई गई माई डिफॉल्ट कित्थे सेव होंदी है? माई डॉकूमेंट दे विच। इत्थे भी कित्थे सेव होएगी? माई डॉकूमेंट दे विच ही होएगी। ठीक है जी। MS Excel में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट कलर स्कीम तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ब्लू होंदी है, लेकिन अजकल किहड़ी चल रही है? सिल्वर ते ब्लैक, है ना। जिहड़े नवे आ रहे हैं वो की आ रहे हैं? सिल्वर ते ब्लैक। ये लिखण की लोड़ नहीं क्योंकि आप दस चुके हैं। गुरी शेरगिल जी, तुहाडे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। नैक्सट देखो, यस, MS Excel में डाटा सेल में लिखा जाता है।
में डाटा सेल में लिखा जाता है। ਇਹ ਗੱਲ याद रखियो भी MS एक्सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डाटा है वो कित्थे लिखा ਜਾਂਦਾ है सैल ਦੇ ਵਿੱਚ आ सैल ਹੁੰਦਾ है ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सैल ठीक है जी। नेक्स्ट MS एक्सेल की फाइल को बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुक कहा जाता है ध्यान रखियो फाइल नू। जे आपां नू पुछ लवे MS एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट का नाम की है तो याद रखियो की है सैल। ये भी गल याद रखियो MS एक्सेल की सब तो छोटी यूनिट का नाम की है सैल है ठीक है जी। और सब तो मेन चीज रो एंड कॉलम ठीक है जी। रो एंड कॉलम के एक हिस्से को सेल कहा जाता है। सेल कहा जाता है। फटाफट दसो बेसिक थीम समझ आई कि नहीं आई। सारे तो सारा रिपीट कर रहा हूं मैं। MS एक्सेल एक इलैक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है ध्यान रखियो। स्प्रैडशीट विजिकल ਇਹਦਾ पहला इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट ਸੀਗਾ। लोटस 1 2 3 एक अपनी अग्रणी स्प्रैडशीट प्रोग्राम ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ उपयोग डोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और सब तो लोकप्रिय यही होया ਸੀਗਾ। लोटस किन्ने बनाया सी IBM कंपनी ने बनाया सी। विंडो एक्सेल नू सॉरी MS एक्सेल नू विंडो ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ एक्सेल की ਦਾ यूज़ करते हैं। MS एक्सेल 'ਚ बनाई गई फाइल ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ डिफाल्ट बुक 1 ਦੇ नाम तो सेव ਹੁੰਦੀ है। जे आप गल करिए डिफाल्ट शीट टोटल किन्नियां होंदियां 3 लेकिन 2016 ते 2019 वाले MS एक्सेल दे विच डिफाल्ट शीट किन्नी है 1 ही है। MS एक्सेल दे विच बाय डिफाल्ट शीट का नाम की रखा गया है शीट 1 रखा गया है। जे MS एक्सेल दे विच बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछ लिया तो .xlsx आ जाएगा। टैंपलेट कोड पूछ लिया तो .xltxm आ जाएगा। जे आपां नूं उन्हें पूछ लिया टैंपलेट सेव करने वास्ते की है .xlt है। जे उन्हें आपां नूं पुछ लिया कि जिहड़ा मैक्रो है मैक्रो उन्होंने सेव करने वास्ते की है तो .xlsm है ठीक है जी। और जे आपां नूं कोई पुछ लवे भी MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होती है तो तुसी कहोगे माई डॉक्यूमेंट दे विच। फिर पूछ लवे कि MS एक्सेल में बनाई गई फाइल के बाय डिफॉल्ट कलर स्कीम क्या है ब्लू। लेकिन जिहड़े नवे आए हैं 2016 2019 उन्हां विच की है उन्हां विच है सिल्वर ते ब्लैक। बाय डिफॉल्ट सिल्वर सिलेक्ट होंदा है ठीक है जी। फिर पेज कलर जो होंगे वो वाइट तो ब्लैक हो सकता है। MS एक्सेल में फाइल ऑटोमैटिक 10 मिनट के की हो जाती है सेव हो जाती है। फिर MS एक्सेल के जो डाटा होंगे वो सैल के लिखा जाता है। MS एक्सेल की फाइल में आप कह दें बुक कह दें। MS एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट का नाम की है सैल और रो और कॉलम एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं सैल बनाते हैं। फटाफट दसो इत्थों तक क्लियर होया कि नहीं होया जल्दी दसो भाई। ठीक है जी। हुण आउंदा अगे सैल एड्रैस। की होंदा है सैल एड्रैस। MS एक्सेल दे विच सैल दा की होंदा है आपदा एक एड्रैस होंदा है। अपना एड्रैस होता है। एक गल ध्यान रखियो किवें आ देखो आ रहा ये एड्रैस है ध्यान रखियो। यस देखो भाई
इतने मैं जो भी लिखूंगा वो देखो ऊपर लिखा जा रहा है ना, ऊपर देखो जो भी लिख रहे हैं देखो इतने लिखा जा रहा है, एक एड्रेस है और आ भी एक एड्रेस है, भी एच नू शो कर रहा है। ठीक है जी, सैल एड्रेस। एक गल ध्यान रखियो कि सैल का आपदा एक अपना की होंगे एड्रेस होंगे। जे आपां नूं होर चीज़ पूछ ले तो याद रखियो MS एक्सल, MS एक्सल में कॉलम का एक लेबल होता है। कॉलम का क्या होता है? एक लेबल होता है। जे आप गल करिए इस लेबल की शुरुआत कित्थों होंदी है, याद रखियो लेबल की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट ए तो होंदी है। कित्थों होंदी है? ए तो होंदी है। ये गल याद रखियो। MS एक्सल दे विच कॉलम का एक लेबल होंदा है और लेबल की शुरुआत कित्थों होंदी है? इंग्लिश अल्फाबेट दे ए तो। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट सी, लिखा दिता। नैक्सट जे आप गल करिए MS एक्सल की, तो MS एक्सल दे विच रो जिहड़ी होंदी है, रो, ये सबनों पता होएगा। आ कॉलम आ रो, इनू रो बोल देंगे आ। MS एक्सल में रो का एक यूनिक नंबर, रो का एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है जी, ध्यान रखियो ये गल। रो का आपदा की होंदा है? एक यूनिक नंबर होंदा है। ठीक है जी, और यूनिक नंबर की शुरुआत भी कित्थों होंदी है? एक तो। एक गल ध्यान रखियो, यूनिक नंबर की शुरुआत भी कित्थों करता है? वो एक नंबर तो करता है। इन्नी गल समझ आ गई कि सैल का आपदा एक एड्रेस होंदा है, ध्यान रखियो। दूजे नंबर की गल करिए, MS एक्सल में कॉलम का एक लेबल होता है जिसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए से होती है। MS एक्सल रो का एक यूनिक नंबर होता है। रो का आपदा एक की होंदा यूनिक नंबर, और यूनिक नंबर की शुरुआत कित्थों होंदी है? एक तो। ठीक है जी, आ देखो ये भी दिखा देना, ये दोनों का मतलब की है। आ देखो शुरुआत कित्थों हुई है? एक तो। इधर देखो कॉलम की शुरुआत कित्थों हुई है? ए तो कॉलम की शुरुआत ए तो हुई और रो की शुरुआत कित्थों हुई? एक तो। ए दा की हो गया एड्रेस। आ देखो H7 लिखा ना इन्हें नेम बॉक्स। आ देखो H7 मतलब तुसी H ते बैठे हो, 7 नंबर ब्लॉक च बैठे हो। आ देखो D7, D नंबर कॉलम च, 7 नंबर रो च। आ गई गल समझ? चलो जी अगे नैक्सट की कहता है, याद रखियो ये गल ध्यान रखियो, जो नंबर आया सी ना, जिवें मैं लिखा D5, जिवें मैं लिखता C6 है ना, F8, ਇਹਦਾ मतलब की है? सुन लो, ये क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पूछा गया है। सब तो पहला तो कॉलम का लेवल लेना पैंदा है। पहला तो कॉलम का लेवल आएगा, दैन रो, दैन कौन? रो नंबर। ये गल ध्यान रखियो। ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पता किवें क्वेश्चन बन के आएगा? आ वाला क्वेश्चन तो पक्का ही होंदा है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ बन के आएगा कि की बन के आएगा? वो कहेगा 538 रुपए की राशि F ब्लॉक में है तथा 7 नंबर संख्या पर है, तो निम्न में से एक्सेल के नेम बॉक्स
क्या शो कर रहा है? नेम बॉक्स में क्या शो कर रहा है? तो देखो ध्यान नाल 538 रुपए की राशि पहला एफ ब्लॉक च है, बाद 7 नंबर है, तो आंसर की आएगा F7। ये गल ध्यान रखियो, F7 यानी D5, यानी पहला तो लेना है अल्फाबेट, बाद च लेना है नंबर, यानी पहला लेना है कॉलम का लेवल, बाद च लेना है रो नंबर। समझ आ गई गल कि नहीं आई? फटाफट दसो जल्दी। ये गल याद रखनी है सारे ने। अच्छा मान लो उन्हें इतने क्वेश्चन पूछ लिया, पहले कॉलम का सेल एड्रेस क्या होगा? दस्यो पहले कॉलम का सेल एड्रेस की होएगा? एवें दसो, एवें जिवें आ दस्या एवें दस्यो फटाफट। बहुत बढ़िया, A1। सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? दस्यो जे दिमाग है तो। एक ग्रुप ऑफ सेल, सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? याद रखियो, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट मीन्स इज शीट। की कह देने शीट, ये गल ध्यान रखियो। नैक्सट वन इज होर की कर सकते हैं जे आप गल करिए एक शीट दे विच किन्ने, एक शीट दे विच किन्ने सैल होंदे है, तो तुसी कहोगे हजारों लाखों। ठीक है जी। नेक्स्ट शीट के ग्रुप को क्या कहते हैं? दस्यो शीट के ग्रुप को क्या कहते हैं? दसो भाई, शीट के ग्रुप को क्या कहते हैं? शीट के ग्रुप को कहते हैं बुक। इसे करके नाम लिखा होता है ऊपर टाइटल बार च, बुक 1 बुक 2, है ना? ये गल ध्यान रखियो। चलो जी अगे, नेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल बुक होंदी है। जे आपां नूं पुछ लवे MS एक्सल दा, जे आपां नूं ये पुछ ले भी MS एक्सल 2000 ते 2003 का लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम की हुंदा दसो मैनू? 2000 ते 2003 का लास्ट कॉलम की सीगा? बिल्कुल MS एक्सल का लास्ट कॉलम। ध्यान रखियो जेड़ा लास्ट कॉलम सीगा वो सीगा आ, क्वेश्चन डायरैक्ट पूछेगा पेपर दे विच आया तो जे पूछ लवे MS एक्सल 2000 ते 2003 ते 2003 दे विच कॉलम संख्या कितनी सी? कॉलम संख्या कितनी सी? तो ध्यान रखियो 256। 200 कितनी? 56। ठीक है जी,
ये गल ध्यान रखियो 256। और जे पुछ लवे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਆ तो गया 2000 ਤੇ 2003 ਦਾ ਜੇ ਆਹੀ क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਲਵੇ MS Excel 2010 2007 13 16 ਤੇ 19 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ XFD XFD ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ 10 ਦਾ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ 7 ਦਾ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੈ XFD ਹੈਗਾ ਨਾ XFD इज दैट क्लियर? चलो जी ये तो हो गया जी XFD। नैक्सट आप गल करते हैं ये जे पुछ लवे सेम क्वेश्चन और की पुछ लवे कॉलम की संख्या कितनी है तो कॉलम की संख्या याद रखियो 16,384। ठीक है जी 16,384। हुण नवदीप जी पूछ रहे ने वैसे तो कभी अज तक क्वेश्चन पूछा नहीं होया या तो लास्ट पूछता होंदा है या पहला पूछता होंदा है। इन्होंने कहा कि जेड तो बाद केड़ा कॉलम आउंदा है आ लो जी आ देख लो जेड तो बाद डबल ए आ जाएगा फिर AB AC AD समझ आ गई? ओके नवदीप जी अगे चलो नैक्सट जे आपां नूं पुछ लिया बस ये लास्ट थी मैच दी फिर कल करांगे। कल भी 7:30 की क्लास है ठीक है ना। MS Excel 2000 ते 2003 MS Excel 2000 ते 2003 जे आपां नूं ये पुछ लिया लास्ट रो का नंबर की है लास्ट रो की है वह नंबर की है याद रखियो 65,536। ठीक है जी। और जे पुछ लवे 2007 10 16 2019 2013 भी है एदा जे पुछ लवे कि लास्ट रो कितना है ध्यान रखियो 10 48 576 जिवें मैं याद किया है तुसी भी एवें याद करो 10 48 576। पेपर दे विच एक्सेल दे विच ज़्यादा क्वेश्चन इहो जिहा ही पुछदा हुंदा है लास्ट कॉलम की है फर्स्ट कॉलम की है लास्ट कॉलम की है नवें दा लास्ट कॉलम की है थल्ले दा फर्स्ट कॉलम की है। ठीक है जी लास्ट रो दा कॉलम की है लास्ट रो की है एवें पुछदा हुंदा है। ठीक है जी जे आपां नूं पुछ लवे हुण तुसीं दस्सिओ मैं नहीं दसूंगा MS Excel 2000 ते 2003 में फर्स्ट सैल का की एड्रैस होएगा दस्यो फर्स्ट सैल का एड्रैस की होएगा और ये ही लास्ट सैल का की एड्रैस होएगा तुसी दस सकते हो दोनों के दोनों फटाफट दसो
MS एक्सेल 2003 में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा और लास्ट सेल? बिल्कुल जी बिल्कुल, जसविंदर जी ने पहला तो सही देता, ये तो पूछ लिया सी मैं। फर्स्ट सेल का एड्रेस तो आएगा A1, लेकिन मैं पूछा 2000 से 2003 दे विच लास्ट सेल का एड्रेस की होएगा? लास्ट सेल आ देखो, लास्ट सेल का एड्रेस की बनेगा, फटाफट दसो। यही तो बनेगा, लेवल की आएगा आ और 65,536, ठीक है जी, 65,536 ये बन जाएगा केड़ा? लास्ट एड्रेस। आ देखो, आ अपना हो गया लास्ट कॉलम और ये अपना हो गया लास्ट रो, आई बनेगा ना 2003 का। दसो भी समझ आई कि नहीं आई गल अज तक जिन्नी करवाई मैं हुण तक? फटाफट दसो बई। हुण तुसी मैनू कल करके लिया के दोगे भी जेड़े 2010 वाले आ वाले 2007 10 एदा फर्स्ट सैल की होएगा तो लास्ट सैल की होएगा, ये तुसी कल करके लियाओगे, ठीक है जी। सो मिलते हैं कल एक नवे सैशन च, उदों तक लिए सारिਆਂ ਨੂੰ रब रखा। और MS एक्सेल का बस आ ਜਿਹੜੇ मेन पॉइंट आ यही मैं लिखवाना हुन्ना, बाकी कल तुहानू की मिलेगी? PPT मिल जाएगी डायरैक्ट, क्योंकि रटन वाला काम तुसी रटना है, मैं नहीं रट सकता, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ ट्रिक्स आ वो तुसी रटने आ, शॉर्टकट कीज तुसी रटनी है, वो मैं नहीं रट सकता, वो तुसी रटनी है, ठीक है जी। सो मिलते हैं कल एक नवे सैशन च, उदों तक लिए सारिਆਂ ਨੂੰ रब रखा। घरे बह के तुसी पता की करा करो, घरे बह के तुसी एक ही काम करा करो, कंप्यूटर खोलो और उत्थे एक्सेल की शीट पूरी खोलो और एक्सेल दे विच जिन्ना भी कुछ हैगा वो सारा देखो जिहड़ा मैं लिखाया वा। ओके सारिਆਂ ਨੂੰ।